साल 2023 को चुनावी साल कहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इस साल की शुरुआत में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और अब साल के आखिर में कुछ ऐसे राज्यों में चुनाव होने हैं जिसकी तस्वीर, जिसकी नींव 2024 के हिसाब से तैयार हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियां इन राज्यों में चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से एक है जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में हुए कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका कर्नाटक चुनाव में मिली करारी हार के बाद लगा है। ऐसे में बीजेपी गलतियों पर सुधार करने की कोशिश में लगी है, जबकि दूसरी ओर कर्नाटक में सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। हम अपने इस वीडियो में आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति होने वाली है और कांग्रेस कैसे एक बार फिर सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर रणनीति बनने लगी है, जिसके लिए मापदंड भी तय किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में टिकट के बंटवारे को लेकर सरकार और संगठन अपने अपने तरीके से तिकड़म लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सर्वे करा रहे हैं, कुछ जांच पड़ताल करा रहे हैं, कुछ बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्वे के आधार पर ही मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट का बंटवारा होगा और वहीं दूसरी ओर बीजेपी अभी जमीनी स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। बीजेपी हर वर्ग को साधने के लिए प्रयास में लगी हुई है। अब देखना यह है कि ऐसा करने में वो कितना सफल हो पाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अलग अलग सर्वे कराए हैं उसमें 50 विधायकों की हालत खराब बताई गई है, जिसके बाद से ही पार्टी में खलबली मची हुई है। माना यह जा रहा है कि तीनों सर्वे में जिन विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव है, बीजेपी उनका टिकट काट सकती है। आपको बता दें कि कुछ पूर्व विधायक भी मैदान में एक्टिव हैं। उनको उम्मीद है कि बीजेपी एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारने का मौका देगी, मैदान में उतारेगी। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बातचीत में यह तय किया गया है कि जो प्रत्याशी 2 या 3 बार से लगातार चुनाव हारे हैं, ऐसे नेताओं पर पार्टी दाव नहीं लगाएगी। बीजेपी के सर्वे को लेकर राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी जो भी सर्वे कराती है उसकी रिपोर्ट कुछ चुनिंदा नेताओं को ही जाती है। इस तरह की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती। उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर जो सर्वे रिपोर्ट की बातें चल रही हैं वो कांग्रेस के मीडिया सेल से द्वारा फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है। इतना तय है कि पार्टी उन्हीं लोगों को टिकट देगी जिनकी जनता के बीच पकड़ और जिनका सर्वे में नाम है। ये तो लगातार चर्चा में कहा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा था कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कई सर्वे सामने आए जिनमें प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। इसके साथ ही भाजपा 55 सीटों में भी सिमटती दिख रही है और कांग्रेस के पास 2018 के अपने 15 महीनों के कार्यकाल और कमलनाथ जैसे निर्विवाद और अनुभवी नेता का साथ है। इसे लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के इसी ट्वीट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपनी बात रखी है। कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में है, बीजेपी से कम नहीं दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस में गजब का उल्लास दिख रहा है। कर्नाटक चुनाव के बाद अलग सी खुशी है, अलग सा उत्साह है। दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 66 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरा विंध्य का जो भाग है वह पूरा दिग्विजय सिंह ने अपने कंधों पर उठा रखा है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि टिकट बंटवारे के बाद दावेदारों में होने वाले असंतोष को कैसे वो मैनेज करेगी, ये बड़ी समस्या है। इसी डर की वजह से कांग्रेस विधानसभा में उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रही है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कितने भी चेहरे बदल ले लेकिन परिणाम नहीं बदलने वाले, क्योंकि प्रदेश की जनता कमल निशान से ही परेशान है। वैसे भी बीजेपी में कई दिग्गज मंत्रियों की स्थिति भी खराब है। ऐसे में क्या पार्टी उन मंत्रियों का टिकट काटेगी, ये बड़ा सवाल है। उनके इस बयान से अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की तैयारी किस स्तर की हो रही है। मध्य प्रदेश में इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच टक्कर रहेगी। अब देखना यह है कि बीजेपी अपनी किस रणनीति को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में जो प्रयास है वो किस रणनीति से हो पाती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। पिछले साल विधानसभा चुनाव में 114 सीटें कांग्रेस ने अपनी झोली में कमाई थी, जबकि 109 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। 2 नंबर की पार्टी बीजेपी रही थी। दोनों ही पार्टियों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और स्पष्ट बहुमत के लिए 116 की जरूरत होती है।
जादुई आंकड़ा 116 का जाता है। अब देखना है कि इस साल वाले विधानसभा चुनाव में 116 का जादुई आंकड़ा कौन छू पाता है, या फिर पिछली बार जैसी ही स्थिति दिखाई पड़ेगी। साल 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन से भी सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था, क्योंकि किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 15 साल तक सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा मैंडेट लेकर आएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत करीब 8% तक बढ़ा था। कांग्रेस को तकरीबन 41% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 41% से थोड़ा सा अधिक वोट मिला था। अब ये साल कैसा होगा, चुनावी प्रतिशत के लिहाज से कैसा होगा? क्या विधानसभा चुनाव में दोबारा बीजेपी वापसी करेगी या कांग्रेस की ही सरकार बनेगी? ये सब आने वाले समय के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी मजबूती के साथ, रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है और कांग्रेस उसे जबरदस्त टक्कर दे रही है। चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इस साल होने वाले तमाम राज्यों में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर दिख रही है और कांटे की तैयारी भी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला